हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे एक और प्रॉब्लम स्फीयर के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z इक्वल टू 8 कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एज अ ग्रेट सर्कल। यानी अपन को उस स्फीयर की इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है जिसका ये जो सर्कल है वो क्या होगा, ग्रेट सर्कल होगा। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ सर्कल की इक्वेशन। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था सेक्शन ऑफ स्फीयर, बताया था प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। जब कभी भी किसी स्फीयर को जब प्लेन कट करता है तो वहां पे सेक्शन क्या प्रोड्यूस होता है, एक सर्कल प्रोड्यूस होता है। क्या सेक्शन प्रोड्यूस होता है, एक सर्कल। वो लास्ट वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर दी थी। और सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, s इक्वल टू 0 स्फीयर एंड प्लेन p इक्वल टू 0। ये दोनों जो कंबाइंडली जो है स्फीयर s इक्वल टू 0 और प्लेन p इक्वल टू 0, दोनों कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल को जब कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे प्लेन सेक्शन क्या मिलता है, एक अपन को सर्कल मिलता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी जिसके लिए ये जो सर्कल है एक ग्रेट सर्कल हो। क्या है, एक ग्रेट सर्कल हो। अब ग्रेट सर्कल की भी डेफिनेशन और उसको ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन में लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताई थी। ग्रेट सर्कल वो सर्कल होगा जब कोई भी प्लेन स्फीयर को सेंटर से कट करे। कोई भी अगर प्लेन स्फीयर को सेंटर से ही काट देता है तो तब अपन को जो सर्कल प्रोड्यूस होता है उसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम रेडियस का सर्कल होता है और उस सर्कल की रेडियस और उस सर्कल का सेंटर वही होता है जो स्फीयर का सेंटर और रेडियस होती है। जिस स्फीयर को उस प्लेन ने सेंटर से काटा था उस वहां पे जो प्लेन सेक्शन मिलेगा यानी ग्रेट सर्कल जो मिलेगा उसका सेंटर और रेडियस वही होगा जो उस स्फीयर का सेंटर और रेडियस होगा। मतलब मैक्सिमम रेडियस का वहां पे अपन को सर्कल मिलता है जिसको ग्रेट सर्कल या लार्जेस्ट सर्कल बोलता है, जब सेंटर से कोई प्लेन अगर उसको इंटरसेक्ट करे। अब अपन को क्या करना चाहिए, इसका स्टेप नंबर 1 ये है कि अपन को स्फीयर की इक्वेशन लिखनी चाहिए। किसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए, स्फीयर की इक्वेशन लिखनी चाहिए। सर्कल की इक्वेशन अपन को गिवन है। सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, अपन को एक दे रखा है स्फीयर और एक दे रखा है प्लेन। क्या दे रखा है, एक दे रखा है, ये अपने पास स्फीयर है, देखिए ये अपने पास क्या है, एक स्फीयर दे रखा है और ये अपन को एक प्लेन दे रखा है। ये स्फीयर दे रखा है अपन को s इक्वल टू 0 और ये प्लेन दे रखा है p इक्वल टू 0। ये s इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 0 दोनों कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्फीयर की इक्वेशन लिखेंगे। अपन क्या बोलेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर अगर 1 मालूम है तो उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी जो इस सर्कल से पास होगा, तो वो उसकी इक्वेशन क्या होगी, s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 उस स्फीयर की इक्वेशन होगी। ठीक है ना, जहां पे लैम्डा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी अपन निकालेंगे एज पर कंडीशन, क्योंकि अपने पास कंडीशन ये है कि जो सर्कल है वो क्या है, ग्रेट सर्कल है। तो ग्रेट सर्कल की जो कंडीशन है वो लगाकर अपन लैम्डा निकाल लेंगे। अभी अपन ये बोलेंगे कि उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, तो स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 उस स्फीयर की इक्वेशन होगी जिसका जो सर्कल है ये होगा। क्या होगा, जिसका सर्कल, ये स्फीयर और ये प्लेन, यानी इक्वेशन नंबर 1 ये जो सर्कल की इक्वेशन है जो क्या है, स्फीयर प्लस प्लेन है सर्कल की इक्वेशन। तो उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी जिसका ये सर्कल होगा, ग्रेट सर्कल होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। तो अपन ये लिख देते हैं, तो s की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8। ये तो आ गया अपना s और p क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा p है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। ये p आ गया। तो यहां से अपन कॉमन वगैरह ले लेते हैं जनरल फॉर्म में बनाने के लिए। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा लैम्डा x और y यहां से कॉमन आ जाएगा 10 प्लस लैम्डा, जेड कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड कॉमन आने पे हो जाएगा अपना -4 प्लस लैम्डा। ठीक है ना, और अपना
यहाँ से भी क्या बन जाएगा अपन को, ये हो जाएगा -8 और -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये अपने पास इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म में अपन स्फीयर की इक्वेशन को लेकर आ गए। यानी ये उस स्फीयर की इक्वेशन है जिसका ये क्या है, एक सर्कल है। अब क्वेश्चन में ये बोला कि ये जो सर्कल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेट सर्कल होना चाहिए। तो ग्रेट सर्कल की फ्रेंड्स डेफिनेशन क्या है कि ग्रेट सर्कल वो सर्कल है जिसमें प्लेन है वो सेंटर से पास होता है, यानी प्लेन जो है सेंटर से इंटरसेक्ट करता है। तो मेरी बात सुनो, अगर सेंटर से इंटरसेक्ट करेगा तो सेंटर से इंटरसेक्ट करने पे जो स्फीयर का जो सेंटर होगा जिसपे प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसको ऊपर लाई करेगा। यानी ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर होगा इस प्लेन पे लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है इस स्फीयर को कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर से इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, ग्रेट सर्किल है। क्यों? क्योंकि क्या है, ग्रेट सर्किल है। तो अपन ये आर्गुमेंट यहां पे देंगे कि सिंस दिस इज अ ग्रेट सर्किल, therefore the center of this sphere will be lie on this plane, that will be the right argument। तो इस स्फीयर जो ग्रेट सर्किल जो मिलेगा उसका सेंटर रेडियस वही होगा जो इस स्फीयर का होगा। तो अपन इसका निकालते हैं सेंटर। तो सेंटर निकालना बड़ा सिंपल है। क्या सेंटर हो जाएगा इसका, एक्स कोफिशिएंट का हाफ यानी -u, -v, -w। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो ये अपना हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा -λ/2 यानी x कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी करेंगे तो हो जाएगा -10 + λ/2 है ना, -u, -v, -w। तो y के कोफिशिएंट का भी हाफ, y का कोफिशिएंट 10 + λ/2 हाफ और नेगेटिव से मल्टीप्लाई, और इसको भी हाफ करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा तो उसको अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा 4 - λ/2 हो जाएगा ना। तो ये इसका आ गया अपने पास, क्या आ गया, ये इसका सेंटर आ गया। इस स्फीयर का अपने पास सेंटर आ गया। कैसा है, x का कोफिशिएंट क्या लैम्डा है उसका हाफ और नेगेटिव से मल्टीप्लाई, y का कोफिशिएंट 10 + लैम्डा हाफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई, और इसका भी हाफ करो तो 2 आएगा और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये अपने पास स्फीयर का सेंटर आ गया। सिंस ये जो सर्कल था वो क्या था, ग्रेट सर्कल था। जो प्लेन है वो किससे पास होगा, सेंटर से। तो प्लेन सेंटर से पास होगा तो सेंटर प्लेन पे लाई करेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो स्फीयर का सेंटर का कोऑर्डिनेट इस पे लाई करा देंगे। किस पे लाई कराएंगे अपन, इस पे x + y + z = 3 पे। तो लाई करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का x की जगह माइनस का λ/2, y की जगह -10 + λ/2 और z की जगह 4 - λ/2 = 3। इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो सॉल्व करने पे क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, x की जगह -λ/2, इधर देखिए, इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह -λ/2 ये प्लेन की इक्वेशन थी, y की जगह -10 + λ/2, z की जगह अपना 4 - λ/2 = 3। तो यहाँ से 2 एलसीएम आगे वहां चला जाएगा तो 3 2 जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -λ -10 -λ + 4 - λ। ठीक है, तो -λ कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा, और -10 + 4 कितना हो जाएगा अपना, -10 + 4 कितना हो जाएगा, -6 है ना। उसको वहां भेजेंगे तो 6 + 6 क्या हो जाएगा अपना 12। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 4 12, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू जो -4 है अपन कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे ना। यहाँ पे भी डाल सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल दो, आपकी इच्छा होगा डाल दो। तो अपन को फाइनल इक्वेशन स्फीयर की मिल जाएगी जिसकी रिक्वायरमेंट है। यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू -4 आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर यहाँ पे डाल दो तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² + z² -4 डालने पे -4x और 10 - 4 कितना हो जाएगा अपना 6 यानी 6y, और -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8 यानी -8z, और यहाँ पे 4 डालने पे कितना हो जाएगा, -4 डालने पे प्लस का 12 और 12 - 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 = 0। तो ये फाइनल अपनी उस स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। ये उस स्फीयर की इक्वेशन है जिसका ये जो सर्कल है वो क्या है, एक ग्रेट सर्किल है। क्या है, एक ग्रेट सर्किल है। सिंस ये ग्रेट सर्किल था तो अपन ने क्या किया,
एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0, जो एक स्फीयर की इक्वेशन थी जिसका सर्कल ये था एस इक्वल टू 0 और पी इक्वल टू 0, दोनों कंबाइंड सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अपन ने क्या किया, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0, इस स्फीयर का सेंटर अपन ने निकाला। अपन ने बोला कि ये जो प्लेन है इस स्फीयर को सेंटर से कट करेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस स्फीयर का सेंटर का इस पर लाई करना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई। वापस अपन यहाँ डाल दी -4 लैम्डा, मतलब लैम्डा की जगह -4 -4x, 10 -4 is 6, -4 -4 -8, और यहाँ पे डालने का कितना हो जाएगा -3 × -4 12 -8 यानी 4। यानी ये अपने पास ये स्फीयर की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? स्फीयर इक्वेशन। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मैं प्रॉब्लम लूंगा स्फीयर के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।